नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी। सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम के पास जेल से बचने का कोई कानूनी रास्ता मौजूद है। साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद है, जहां से वो दुबई जाएंगे और फिर दुबई से हुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ताहम उनके पाकिस्तान वापसी पर किए जाने वाले इस्तकबाल से ज्यादा अहम चीज उनको दरपेश कानूनी चैलेंजेस है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले अवाम के जहनों में ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो क्या वो लोगों से हिताब करने के लिए जो उनके इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे मीनारे पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, या फिर इन्हें दोबारा कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ जब सन 2019 में इलाज की गरज से बैरूनी मुल्क गए थे तो उस वक्त वो सजा याफ्ता थे और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत की तरफ से अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में बतौर कैदी 7 साल की सजा काट रहे थे। मुसलसल अदम पेशी के बिना पर अब अदालत इन्हें इश्तिहारी भी करार दे चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने इस ज़मन में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद, लाहौर और सन हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर करेंगे। आइए जानते हैं कि नवाज शरीफ को इस वक्त कौन सी कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से उनके पास क्या ऑप्शन है। क्या नवाज शरीफ को वतन वापसी पर हिफाजती जमानत मिलेगी? कानूनी माहिर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना है कि अदालत आजकल बड़ी लिबरल है और वो ऐसा कोई शख्स जो किसी मुकदमे में मुजरिम होने के साथ साथ इश्तिहारी भी हो तो उसको हिफाजती जमानत दे देती है ताकि वो मुतालिका अदालत में पेश होकर अपने मुकदमे के स्टेटस को बहाल करवा सके और उसके बाद वो अपनी कानूनी जंग लड़े। उन्होंने कहा कि अदालती तारीख ऐसी बेशुमार मिसालों से भरी हुई है जहां पर मुलजिम या मुजरिम की आदमी मौजूदगी में अदालतें इन्हें हिफाजती जमानतें दे देती है और हिफाजती जमानतें 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक भी हो सकती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि नवाज शरीफ को मुतालिका अदालत में पेश होकर अपनी सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों के मुस्तरद किए जाने की अदालती फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करना होगी। उन्होंने कहा कि इश्तिहारी करार देकर वारंट जारी करने का मतलब ये होता है कि मुलजिम या मुजरिम को पकड़ कर कानून के सामने सरेंडर कराया जाए। अगर कोई इश्तिहारी खुद सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसको ये मौका फराहम करती है। बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि इवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकदमे के 2 शरीक मुलजिमान मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर चुकी है और इस अदालती फैसले का फायदा नवाज शरीफ को इस मुकदमे में दी जाने वाली सजा और बरबरीत से मुतालिक दरख्वास्त दायर होने की सूरत में हो सकता है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर रखी थी और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में सेहत की बुनियाद पर उनकी सजा को मुअत्तल करके उनकी 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली थी। साबिक वजीर आजम की सेहत के मामलात के पेश नजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जमानत के लिए 2 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त चौधरी शुगर्स मिल केस में नवाज शरीफ की नैब हिरासत से रिहाई से मुतालिक थी, जिस पर 25 अक्टूबर को समाअत हुई थी और इस केस में अदालत ने 1 करोड़ रुपए की 2 मचलकों के हवस नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली थी। बाद-ए-आज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर अबूरी जमानत मंजूर करते हुए सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया था। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल थे। अदालत ने अपने फैसले में साबिक वजीर आजम के इलाज के हवाले से वाज़ेह किया था कि अगर जमानत में तौसीक की जरूरत पड़ी तो सूबाई हुकूमत से दोबारा दरखास्त की जा सकती है और हुकूमत इस पर फैसला कर सकती है। ताहम नवाज शरीफ अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क रवानगी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर इन्हें 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क रवाना होने की इजाजत दी गई थी। शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई की सेहतयाबी पर वतन वापसी आने की अंडरटेकिंग अदालत में जमा करवाई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज की गरज से नवंबर 2019 में लंदन गए थे और इस दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने साबिक वजीर आजम के बैरून मुल्क कयाम में तौसीक के हवाले से पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी थी, जो मुस्तरद कर दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में अदम पैरवी की बिना पर नवाज शरीफ की इवन फील्ड में जमानत और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स में सजा की मुअत्तली के फैसले को कलादम करार देते हुए इन्हें इश्तिहारी करार दिया था। क्या नवाज शरीफ सजाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं? बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना है कि हिफाजती जमानत के दौरान नवाज शरीफ इन अदालती फैसलों की मुअत्तली के लिए दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत हिफाजती जमानत की मुद्दत के दौरान उनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं करती तो फिर साबिक वजीर आजम उस वक्त तक जेल जाना पड़ेगा जब तक उनकी दरख्वास्तों पर कोई फैसला नहीं आ जाता। ताहम कुछ कानूनी माहिरीन इससे इख्तिलाफ रखते हैं और उनका ख्याल है कि इश्तिहारी होने के बायस नवाज शरीफ को जेल जाए बगैर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि जब कोई भी मुलजिम अदालत के सामने सरेंडर करे तो अदालत उसे कानून का सामना करने का मौका फराहम करती है और अदम मौजूदगी में अदालतें ऐसे मुलजिम या मुजरिम को रिलीफ फराहम नहीं करती। अब अदालत उस वक्त तक कोई
درخواست نہیں سن سکتی جب تک اشتہاری مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی سزا معطل کر کے ضمانت دی گئی تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری ہونے پر سزا بحال ہو چکی ہے اور اب عدالت اس وقت تک کوئی درخواست نہیں سن سکتی جب تک اشتہاری مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرے۔ نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کو جیل جانے کے بعد ضمانت کے لیے رجوع کرنا پڑے گا اور تب ہی عدالت انہیں کوئی ریلیف دے سکتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی غیر موجودگی میں اپیل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کے بجائے انہیں نان پراسیکیوشن یعنی عدم پیروی پر خارج کیا اور اس سے قبل نواز شریف کو عدالتی مفرور اور اشتہاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپیل میرٹ پر دلائل سن کر نہیں بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈ یعنی عدم پیروی پر خارج کی جا رہی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس عدالتی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کنندہ جب واپس آئے تو وہ سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات سن 2018 سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سن 2018 میں جو بھی سازشی کردار تھے وہ تمام بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کوسا کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار بھی بے نقاب ہو چکے ہیں اور ان کرداروں کی سازش کا بنیادی مقصد نواز شریف کو سیاست سے الگ رکھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں عدالتوں سے معاملات طے کیے جاتے تھے لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر عدالتوں میں اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عدالتیں نواز شریف کو انصاف فراہم کرے گی اور وہ ان سازشی عناصر کے کردار کو بھی سامنے رکھیں گی جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو پاناما لیکس کے تحت بننے والے مقدمات میں سزا دلوائی۔ کیا نواز شریف کی تاحیات نااہلی برقرار رہے گی؟ بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ پاناما لیکس میں سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا، تاہم سابق حکمران جماعت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سابق پارلیمنٹ سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں اس ترمیم کو ابھی تک کسی نے بھی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ قانون ابھی تک برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ اور العزیز یا اسٹیل ملز کے مقدمات میں سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس میں اپنے بیٹی کی کمپنی میں کام کر کے وہاں سے تنہا کے معاملے کو اپنے انتخابی گوشواروں کو ظاہر نہ کرنے پر انہیں تاحیات نااہل قرار دیا تھا۔